जय मसीह। जय मसीह। जैसा ये आज दिन मिला है हमें फिर से एक बार एकत्रित होकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करने के लिए, तो क्यों ना हम एक मन होकर हम प्रार्थना करें। स्तुति आराधना करने से पहले क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप ही प्रभु हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जैसे प्रभु आज ये दिन है परमेश्वर प्रभु, आपका सब्बात का दिन प्रभु जी। प्रभु आपको उत्तम सा उत्तम प्रभु ये स्तुति आराधना का वेट देने के लिए प्रभु जी आप मदद कर। पवित्र आत्मा हर एक को आप अगुवाई कर परमेश्वर प्रभु जी, आप दे प्रभु जी हमें अगुवाई कर। ये सारी दिन की प्रार्थना अब्बा पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। जय मसीह। जय मसीह। तो क्यों ना हम इन गीतों के द्वारा वो हमारे महान परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें। See how much your love
cease to praise you. And everything that has been, praise the Lord. And everything that has been, praise the Lord. Praise you in the heavens, joining with the angels, praise you forever and a day. Praise you on the earth now, joining with creation, calling all the nations to your name. The they could see how much your worth, your power, your might, your endless love, and surely we would never cease to praise you. And everything that has been, praise the Lord. And everything that has been, praise the Lord. Each and every creation that praise your name, Lord Jesus. You're worthy to be praised, Lord. We praise your name, Lord Jesus. We praise you in the morning, Lord. We praise you in the evening, Lord Jesus. Yes, Lord, your word says, your majesty, and we praise your name, Lord. We exalt your name. We give all glory, Lord God, to your name, Lord Jesus Christ. Oh, we praise your name, Lord. We praise your name, Lord Jesus. जैसा प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तो हमारा परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि हम जैसे उस परमेश्वर के ऊपर हमारा आशा रखते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर हमारा जो सारा होप है, we keep our hope to our Lord Jesus, तो वह परमेश्वर ही हमें ताकत देता है, वो परमेश्वर ही हमें संभालता है और वही परमेश्वर हमें चलाता है जब हम अपनी आशा उस परमेश्वर पे रखते हैं। तो क्यों ना इस महान परमेश्वर की हम आराधना करें, स्तुति करें इन गीतों के द्वारा। My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल
प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो हमारा वो परमेश्वर प्रसन्न होता है जो परमेश्वर से डरता है। The Lord delights who fears Him। हमारा जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है, और जो भी उस पे आशा रखते हैं हम और बल पाते हैं और सामर्थ पाते हैं। तो क्यों ना उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उस परमेश्वर, वो महान परमेश्वर की हम आराधना करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय पिता तेरे धन का, हृदय पिता तेरे धन का, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरी तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना उससे हम अपनी आशा रखते हैं, उसके ना खत्म होने वाले प्रेम पे। उस परमेश्वर की हम आराधना करें, वो महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसकी हर एक सृष्टि की रचना आराधना करती है, हर एक सृष्टि की रचना स्तुति आराधना करता है। वो भोर के समय में, सुबह के समय में, शाम सुबह उस परमेश्वर की आराधना करती है। सारी सृष्टि क्यों ना उस परमेश्वर की हम आराधना करें। Yes, Lord. We praise your name. We worship your name, Lord God. तेरी आराधना प्रभु, तेरी आराधना प्रभु, तेरी आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना परमेश्वर प्रभु। Yes, Lord. We worship your name, the splendor of your holiness, Lord God. We worship your name, Lord God. हम परमेश्वर प्रभु
आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर का प्यार हम पर हमारे साथ हमेशा रहता है, न खत्म होने वाला प्यार जो हमेशा हमारे साथ रहता है, तो उसी रीति से हम अपने जो हमारी जो आशा है, हम उस परमेश्वर की ओर हम देखते हैं, उस परमेश्वर की ओर जिसका प्यार कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा निरंतर हमें बल देता है। तो क्यों ना इस गीत के द्वारा हम उसकी स्तुति आराधना Be my life, Jesus.
जीवन में प्रभु तू केंद्र दे परमेश्वर प्रभु। यू बी द सेंटर लॉर्ड गॉड, ऑलवेज माय मैजेस्टी। हाँ परमेश्वर प्रभु, प्रभु क्योंकि तू ही हमारी आशा है परमेश्वर प्रभु, तू ही हमारा बल है परमेश्वर प्रभु, तू ही हमारा मार्गदर्शन है परमेश्वर प्रभु। हर कठिन समय में परमेश्वर प्रभु आपसे ही प्रभु हमें वो शक्ति और प्रभु सामर्थ मिलता है परमेश्वर प्रभु जी, वो दिलासा मिलता है परमेश्वर प्रभु जी, वो शांति मिलती है परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु हमें इस संसार में कोई चीज नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता प्रभु, जो प्रभु आप हमें देते हैं प्रभु। और उससे भी ऊपर परमेश्वर प्रभु आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है परमेश्वर प्रभु जी, एक तोहफे के रूप में परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें उद्धार दिया है परमेश्वर प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आपने फिर से प्रभु जी हमें स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें योग्य समझा है प्रभु। प्रभु इस फोटो से परमेश्वर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना हो परमेश्वर प्रभु, इसका प्रभु आपने हमें योग्य समझा है परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम जैसे प्रभु स्वार्थी परमेश्वर प्रभु और पापी होते हुए भी प्रभु आप प्रभु वो चाहत रखते हो परमेश्वर प्रभु कि हम आपको वो स्तुति आराधना और आपके साथ परमेश्वर प्रभु सहभागिता कर सके परमेश्वर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने इन गीतों को स्वीकारा परमेश्वर प्रभु, ये फल को परमेश्वर प्रभु, होठों को फल को परमेश्वर प्रभु आपने स्वीकारा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु मदद कर प्रभु, हमेशा प्रभु हम अपने जीवन से प्रभु जी पवित्रता से परमेश्वर प्रभु तेरी स्तुति आराधना कर सके परमेश्वर प्रभु, जो आपको भाता है परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु ऐसा प्रभु निरंतर प्रभु हमें बना प्रभु, योग्य बना परमेश्वर प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आप आगे का समय ले, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर, हर एक को अगुवाई कर प्रभु जी, खास करके प्रभु आपका हाथ प्रभु आपके सेवक में प्रभु जी आप रख, जो प्रभु हमें वचन से प्रभु चलाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी विनती प्रार्थना आपका पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। जय मसीह, जय मसीह। जैसा अभी ये समय है हमारे भेंटों को देने का, तो क्यों ना हम इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को हम भेंट दें, उस परमेश्वर की हम जय जयकार करें। जाने का दिल अब जाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है जैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। जाने का दिल अब जाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, फिर से एक बार प्रभु जी, जैसे प्रभु इस गीत को हमने गाया है परमेश्वर प्रभु, प्रभु प्रभु हर एक चीज प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर प्रभु, ना मांगते हुए परमेश्वर प्रभु आपने बहुत सी चीजें प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु। प्रभु सबसे ऊपर परमेश्वर प्रभु आपने हमें जीवन दिया है प्रभु जी, आपने हमें उद्धार दिया है परमेश्वर प्रभु, अनंत काल का प्रभु जीवन दिया है परमेश्वर प्रभु जी। यस लॉर्ड गॉड जीसस प्रभु, जैसे हम जो प्रभु आपको भेंट देते हैं परमेश्वर प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप उसका परमेश्वर प्रभु उपयोग करते हैं प्रभु आपके राज्य के लिए परमेश्वर प्रभु जी। मांगती हूँ प्रभु जी आप ले परमेश्वर प्रभु, इसे प्रभु
बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर प्रभु, ताकि आपके राज्य में ये उत्तम रीति से प्रभु जी उपयोग हो परमेश्वर प्रभु, इस भेंट के द्वारा परमेश्वर प्रभु। आप सभी को प्रभु जी आप बहुतायत से आशीषित कर प्रभु जी, ताकि वो दे परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु ना कमी हो परमेश्वर प्रभु उनके घर में परमेश्वर प्रभु। ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो हिचकिचा रहे परमेश्वर प्रभु, या प्रभु कोई कारण के वर्ष प्रभु नहीं दे पा रहे प्रभु जी, प्रभु उससे भी प्रभु आप तोड़ दे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु मांगती हूँ प्रभु, उन्हें भी प्रभु देने के लिए प्रभु आपको हृदय दे, और प्रभु वो आशीष कर परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु। आप ले प्रभु हम हर एक को प्रभु फिर से प्रभु अगुवाई कर प्रभु आपके वचनों में प्रभु जी। ये सारी विनती प्रार्थना अब्बा पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ। Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। What a joy for us to gather together once again this Sunday morning. क्या खुशी की बात है, फिर से एक बार हम लोग इस रविवार के दिन एक साथ आ सकते हैं। We are in the midst of in the month of May. हम मई महीने के बीचों बीच है, And we are also in the middle of the lockdown. और इस लॉकडाउन या बंद के भी बीचों बीच हम हैं। And we are many of us are very confused how long this is going to go on. और हम में से बहुत लोग शायद ऐसे सोच रहे होंगे कब तक ऐसा रहेगा, And when will this lockdown end? और कब ये लॉकडाउन खत्म होगा। But I hope all of you had a good week. और मेरा विश्वास है आप सब लोग का एक अच्छा हफ्ता रहा होगा। I believe that God has been good to each one of us and He has blessed each one of us. और मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सबको अच्छे तरह से रखा और आपको आशीष दिया है। There's one bit of sad news which I need to share with all of you. और एक दुख की खबर मुझे आपको देना है। Mrs. Premisara Thapa, मिसेस थापा who was part of the Nepali congregation, passed away on the 6th of May. जो नेपाली कांग्रेगेशन के सदस्य थी, वो 6 मई को स्वर्गलोक गमन कर चुकी है। And she was an elderly person who was ill for a pretty long time. और वो वयस्क महिला थी और कुछ दिन तक बीमार थी। And we found that she died because of her regular illnesses, not because of COVID. और हम जानते हैं वो अपनी बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ, जो कि कोविड के कारण नहीं। And so we want to thank God for her life. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं उनके जीवन के लिए। And we thank God that God brought her into His kingdom and made her His child. और परमेश्वर ने अपने ही राज्य में उनको बुलाया है और अपना बेटी बनाया उनको। So we thank God and we give glory to God for whatever life He did give to her. हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं और जो कुछ भी उन्होंने उनके लिए किया है उसके लिए हम उनको महिमा देते हैं। In a little while we are going to spend 1 minute in silence. और हम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए शांत रहेंगे। And we will pray for the family. और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। I'm sure many of you are still struggling because of different reasons during this lockdown. मेरा विश्वास है हम आप में से बहुत से लोग इस लॉकडाउन में बहुत से बातों में जो कि विचलित है। And I know there are issues that you face as you go through this lockdown. और मैं जानता हूँ इस लॉकडाउन के कारण बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि हम कठिनाई से जा रहे हैं। And I pray that God will be with you and help you at this time. और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबके साथ रहे और इस समय में विशेषकर आपकी सहायता करे। This has also been a good period for many of us because we have had more time to be able to spend for ourselves. और हम में से बहुत से लोगों के अच्छा समय रहा क्योंकि हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिता सके। And I'm sure you have used this opportunity to draw closer to you. और मेरा विश्वास है कि आप ये समय का सदुपयोग किया कि परमेश्वर के और करीब आप आ सके। And I believe as you spend more time in the Word and in prayer, you have grown closer to God. और मेरा विश्वास है जैसे आपने परमेश्वर के करीब समय बिताया और परमेश्वर और करीब आप आ चुके हैं। And I believe as we continue for some more period in the way we are, that God will
draw us more and more close to Him. और मेरा विश्वास है जब तक परमेश्वर हमें इस लॉकडाउन में रखता है हम और परमेश्वर के सानिध्य में आ सकते करीब आ सकते हैं। So we're going to spend some time in prayer now, और हम थोड़ी देर प्रार्थना में समय बिताएंगे and then we will go to the Word. और फिर वचन की ओर जाएंगे। So first of all, we're going to spend this short time in silence as we remember Mrs. Premisara Thapa and commit our lives also into God's hands when we do this. और सबसे पहले हम मिसेस प्रेमी थापा के परिवार को याद करेंगे और अपने जीवन को भी परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। Our Father God, we thank you for being a good God. हमारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं। And we thank you that you bring us to the earth and you give us a life that is a meaningful life. हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इस धरती पर लाया है और एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए हमें बुलाया है। And we thank you that you remain a God even during bad times. हम धन्यवाद देते हैं, हमारे बुरी समय में भी आप हमारे परमेश्वर रहे हैं। You are a good God. आप अच्छे परमेश्वर हैं। You take care of us. आप हमारी देखभाल करते हैं। You provide for our every need. आप हमारे हर एक जरूरत पूरा करते हैं। Father, we want to thank you at this time for the life of Premi Sara Thapa. पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी सारा थापा के जीवन के लिए। Thank you that you gave her a full life. धन्यवाद देते हैं, आपने उन्हें एक अच्छी जिंदगी दिया है। And Lord, at your appointed time, you have taken her to be with you. प्रभु आपके समय के अनुसार आपने उन्हें बुला लिया है। And we want to thank you for the life that you gave her, a life where she became your child and lived as your child. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने उन्हें बुलाया है, उन्हें आपका बेटी बनाया है और उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जिया है। Now we want to pray for her family. अब हम उनकी जिंदगी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते And we हैं। pray, Lord, that you would keep the entire family at this particular time. हम प्रार्थना करते हैं उनके पूरी परिवार को आप सुरक्षित रखें। We want to pray that you would be with them even as they grieve the loss of their loved one. हम प्रार्थना करते हैं अब उनके पूरे परिवार जब इस दुखद समय में जाते हैं आप उनके साथ में रहें। We pray, Lord, that you would keep them, you would guide them according to your word. हम प्रार्थना करते हैं आप उनको साथ में रहें और उनका मार्गदर्शन करें। We want to commit each one of us during this time of lockdown into your hands. और हम में से सबको आपके हाथों में देते हैं इस लॉकडाउन के समय। Even as many of us struggle with different issues, हम में से बहुत जन अलग अलग इशू से गुजर रहे हैं। we pray, Lord, that you would protect us. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी रक्षा करें। We commit our lives into your hands. हमारी जिंदगी आपके हाथों में देते हैं। There may be homes where there is struggle because of lack of finance. प्रभु ऐसे कुछ घर है जो कि परेशानी में है, जो कि आर्थिक स्थिति के कारण There may be not enough food in the home. शायद घर में पूरा खाना पीना नहीं है। We want to pray, Lord, that you would keep all of these families. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक घर के साथ आप रहें। You fulfill their need according to your riches and glory. प्रभु जी आप उनके हर एक जरूरत पूरा करिए। And we pray, Lord, that you would specially protect them during this time of COVID-19. हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक को आप उनकी रक्षा करिए, हर एक परिवार की। We want to pray, Lord, that you would keep all of our families safe in your care. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे हर एक परिवार को आप उनकी रक्षा करना। We want to commit all of our people into your hands. प्रभु हमारे हर एक परिवार को, हर एक इंसान को आपके हाथों में देते And we हैं। pray, Lord, that during this time we would grow spiritually. हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक सदस्य इस परिस्थिति में आपके और करीब आए, आपका रिश्ता जोड़े प्रभु। Help us, Lord, to spend more time in your word and in time in prayer. प्रभु हमें मदद करिए ताकि हम और समय आपके करीब में बिताए, आपके वचन में पढ़े और प्रार्थना में समय Help us, बिताए। Lord, to become more and more like you during this period. प्रभु हमें मदद करिए ताकि हम और आपके समान बन पाए। And now as we go to the word,
we pray, Lord, that you would speak to us this morning. और जब हम आपके वचन की ओर जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आप हमसे बातचीत करिए। Our prayer is that, Lord, today we will receive the word from you. हमारी प्रार्थना है आज हम आपसे जो कुछ भी रखा है वो हम प्राप्त करें। As we look at your glory this morning, help us, Lord, to recognize that you truly are God. प्रभु, जैसे कि हम आपकी उस महिमा, आपके उस दर्शन को देखते हैं प्रभु, हमें ऐसा जानने दीजिए कि आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। So we commit your word into your hands. और हम आपके वचन को आपके चरणों में देते हैं। We pray, Lord, that your Holy Spirit would teach us this morning. हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हमें सिखाइए। Bless us with your word now. आपके वचन से हमें आशीषित करिए। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद देते आपने हमें प्रार्थना को सुना है, Because we pray all this in Jesus' name. क्योंकि ये सब कुछ हमने प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। Amen. आमीन। As we come to the word, I want us today to look at this morning to look at the ascension of Jesus Christ. आज जैसे हम वचन की ओर जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम यीशु का स्वर्ग रहन के बारे में सीखें। This is one subject that not too many people give importance to. और ये ऐसा एक विषय है, बहुत से लोग इसको ज्यादा महत्व नहीं देते। Like when we look at the life of Jesus, जैसे हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं, there's a lot of importance given to his birth. और बहुत महत्वपूर्ण उनके जन्म के बारे में दिया है। We give a lot of importance to his suffering and his death. और उनके दुख उठाना और उनके मृत्यु के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण दिया है। And we also give a lot of importance to his resurrection. और उनके पुनरुत्थान को भी बहुत महत्वपूर्ण दिया है। So we celebrate Christmas. तो हम उनके जन्मदिन मनाते हैं। We remember the Good Friday and celebrate that. और उनके मृत्यु दिन जो गुड फ्राइडे हम मनाते हैं। We also celebrate the resurrection of Jesus on the Easter day. और उनके पुनरुत्थान का भी हम ईस्टर डे को मनाते हैं। But the Ascension Day is a day which many of us ignore very often. वहाँ पर उनके यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण, उसको हम बहुत से लोग उतना ध्यान नहीं देते। And I want to tell you here, right as we begin, that the ascension of Jesus was as important as all the other events that happened in his life. और इस शुरुआत में मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी जो स्वर्गारोहण वो उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जो कि उनके दूसरे उनके जीवन में रखते हैं। Now the passage that I want us to look at is in Acts chapter 1. और जो वचन हम देखेंगे और प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय। And there are two passages we will look at. But before that, let me share with you that the ascension of Jesus happened 40 days after the Easter day. हम दो पवित्र शास्त्र के भाग देखेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्वर्गारोहण हुआ वो 40 दिन के बाद, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जो पुनरुत्थित होते उसके बाद होता है। And for 40 days, the scriptures say that Jesus appeared to his disciples and other people. वचन कहता है 40 दिन तक यीशु मसीह उनके चेलों को दर्शन देता रहा। So if you have your Bible, you turn with me to Acts chapter 1. आपके पास पवित्र शास्त्र है तो मेरे साथ प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय खोलिए। I want us to look at verse 3. मैं चाहता हूँ कि वचन 3 को हम देखें। It says, He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. वहाँ ऐसे लिखा है वचन 3 में, पहला अध्याय प्रेरितों के काम वचन 3 में, अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों के से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। So from the day of the resurrection of Jesus, for 40 days he showed himself to the people. और पुनरुत्थित होने के बाद मसीहा अपने आप को 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाते रहे। And so the ascension of Jesus happened 40 days after
the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह का स्वर्गारोहण 40 दिन उनके पुनरुत्थान के बाद हुआ। And according to our calendar now, और हमारे कैलेंडर के अनुसार that 40 days will be completed during this week on the 21st of May. और उनके हमारे कैलेंडर के अनुसार वो 40 दिन 21 मई 2020 में खत्म होता है। And so it comes in the middle of the week, of course. और जैसा कि वो महीने के हफ्ते के बीचों बीच आता है। And so very often we forget those days. और कभी कभी हम उन दिन को भूल जाते हैं। But I want us to know that 40 days from the time of his resurrection, Jesus was taken up into heaven. और मैं यही बताना चाहता हूँ 40 दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। And so let's read the two scriptures this morning. आइए तो हम उन वचन की ओर अपना ध्यान दें। Two passages I want us to read. First is Acts chapter 1 verses 9 to 11, and the second one is Luke chapter 24 verses 50 up till 53. दो वचन की ओर हम देखेंगे। पहला प्रेरितों के कार्य उसके पहला अध्याय 9 से 11 तक, और दूसरा हम देखेंगे लूका उसके 24 अध्याय 50 से 53 तक। तो हम पहले देखेंगे प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय 9 वचन से। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। और दूसरा हम देखेंगे लूका उसके 24 अध्याय 50 से 53 तक। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जबकि वह उन्हें आशीष दे रहा था तो वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब उन्होंने उसे प्रणाम किया और वे बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौट आए और लगातार मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। There are 6 observations that I'd like to share with you related to the ascension of Jesus Christ. ऐसे 6 बातें मैं यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में बताना चाहता हूँ। The first one is सबसे पहली है the ascension of Jesus Christ clearly marked the end of Christ's earthly mission. यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जो बताता है कि यीशु मसीह के उनके जो धरती के जो सेवा थी उसकी समाप्ति के बारे में बताता है। It began in the manger in Bethlehem, जो कि बेथलेहम के गौशाला में शुरू होता है and it ended when Jesus was taken to heaven. और वो समाप्त होता है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। All that he did in between, including his baptism and his teaching and everything, was part of the ministry, earthly ministry of Jesus. और सब कुछ जो उनके बीच में हुआ, जैसे कि यीशु मसीह के बपतिस्म, उनका जो मिराकल्स है, उनके जो कुछ उनके बीच में हुआ है। And we realize that the ascension of Jesus was a mark that his earthly ministry was finished. और जैसा कि हम देखते हैं यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का मतलब उनकी जो धरती के जो सेवा दिया था परमेश्वर ने उसकी समाप्ति होता है। The second thing is this. दूसरी बात ये है The ascension marked the success of his earthly mission. स्वर्गारोहण जो कि यीशु मसीह ने इस धरती के जो परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ बनाया था सब उसका सक्सेस बताता है, उसका उन्नति बताता है। Jesus completed all that the Father had designed
for him to accomplish. यीशु मसीह ने सब कुछ परिपूर्ण किया था जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए सोचा था। His birth, उनका जन्म, his miracles, उनके सब आश्चर्य कर्म, his teachings, उनके शिक्षा, his death and his resurrection, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, his appearance to the disciples and to others, और उनका जो लोगों के उनके चेलों के सामने प्रकट होना और दूसरे लोगों के सामने पुनरुत्थान के बाद प्रकट होना, सब कुछ दिखाता है। it had proved his divine nature. और इससे हमें दिखता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है और स्वर्गीय उनका जो जीवन है वो दिखाता है। It had shown that he had fulfilled the Old Testament prophecies. और वो दिखाता है कि पुराने नियम में जो यीशु मसीह के बारे में बताया है उसकी परिपूर्णता दिखाता है। And when you remember when Jesus was on the cross, he cried out and he said, "It is finished." और आपको अगर याद होगा मसीह जब क्रूस में था तो उन्होंने कहा है कि सब समाप्त हो चुका। Jesus had completed what he was given to do. यीशु मसीह ने अपने पिता ने जो कुछ उन्हें करने दिया था पूरा परिपूर्ण किया है। So that was the second mark. और वो उनका दूसरा शिक्षण था। The third thing, और तीसरी बात जो है, the ascension marked the time when Jesus once again enjoyed his heavenly glory. स्वर्गारोहण हमें बताते हैं कि यीशु मसीह फिर से एक बार परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में जो उनकी जो महानता थी, उनकी जो स्वर्ग महिमा वो फिर से प्राप्त करते हैं। We know that Jesus lived in heaven in glory. हम जानते हैं यीशु मसीह स्वर्ग में उन महिमा के रूप में रहा है। But when he was sent to the earth, he came down, he left his glory and he came to earth. और यीशु मसीह जब धरती पर मनुष्य बन के आता है तो अपने सारे उस स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस धरती में आता है। Now during his entire ministry on the earth, और उनकी पृथ्वी की उस सेवा के समय Jesus never showed his heavenly glory. यीशु मसीह ने कभी अपना उस स्वर्ग की महिमा को नहीं दिखाया। He never ever let people know his glory right through his entire ministry. यीशु मसीह ने कभी उनकी पूरी सेवा के समय उन्होंने कभी दिखाया नहीं कि उनकी जो स्वर्गीय उस महिमा को। There is only one exception to that in the Bible. सिर्फ एक ही बार बाइबल में हम देखते हैं when Jesus was transfigured. जब यीशु मसीह का रूपांतर होता है। He was on this mountain with 3 of his disciples. और जब उनका रूपांतर उस पहाड़ पे होता है उनके तीनों चेलों के साथ। And he was transfigured and he was seen over there with Moses and with Elijah. और उनका रूपांतर होता है और वो मूसा और इलाइजा के साथ उन्हें दिखाया जाता है। That is the only time the disciples who were there saw the glory of God. तो तभी एक ही बार जब यीशु मसीह के चेलों ने उनका रूपांतर देखा है। That is the only time they saw the glory of God in Jesus Christ. वो एक बार सिर्फ उन्होंने परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में देखा है। Now his ascension began a new period during which Jesus would once again reign without any limits which he had on the earth. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें यहाँ दिखाता है कि फिर से एक बार यीशु मसीह जो कि स्वर्ग में अपना राज चलाएगा अपनी महिमा से परिपूर्ण होकर। So this is a third observation we need to keep in mind. और ये तीसरी बात हम अपने ध्यान में रखना है that Jesus was returning back to his place of glory in heaven. यीशु मसीह जो कि अपनी पुरानी महिमा और गौरवशाली जगह जो स्वर्ग में उनका था वही वापस जा रहा था। Number 4. और चौथी बात, The ascension marks the beginning of the time when Jesus is preparing a place for his followers. स्वर्गारोहण हमें दिखाता है कि यीशु मसीह उनके चेलों के लिए जो जगह है तैयार कर रहा था। In John chapter 14 verses 2 and 3 he talked about this. यूहन्ना उसके 14 अध्याय वचन 2 और 3 में ऐसा लिखा है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता,
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। This is what Jesus promised his disciples. और ये यीशु मसीह अपने चेलों के लिए वायदा करता है। He said, I'm going to go. और वो कहता है मैं जा रहा हूँ, And when I go, I will prepare a place for you. और मैं जब जाऊँ मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाऊंगा। And Jesus' ascension marks the beginning of the time when he's preparing this place for us in heaven. यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारे लिए दिखाता है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए उनके चेलों के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। That's the fourth mark. वो चौथी बातें हमें सिखाती है। The fifth point is this. पांचवा हमें सिखाता है, It indicates the beginning of his new work as the high priest. और यह हमें सिखाता है कि जो महायाजक करके यीशु मसीह जो हमें दिखाता है। There are two things that he's doing now as he is in heaven. दो बातें यीशु मसीह हमारे लिए करता है। The first one is that the ascension was the beginning of his new work as the high priest. उनके यीशु मसीह के स्वर्गारोहण में वो हमारे लिए जो कि महायाजक का जगह लेता है। That is in Hebrews chapter 4 and verses 14 to 16. और वो इब्रानियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 14 से 16 वचन तक लिखा है। So he is there as the high priest. वो यीशु मसीह स्वर्गारोहण में वो हमारे लिए बड़ा महायाजक है। The high priest's job was to take the offerings and go into the inner room where nobody else was allowed to offer offerings on behalf of the people. बड़ा महायाजक का काम होता था कि वो जो दान लेके वो परमेश्वर के सामने जाता था, जो कि और कोई उस पवित्र स्थान में नहीं पहुंच सकते थे। So that is his first area of work as the high priest. तो यीशु मसीह का ये काम जो कि बड़ा महायाजक करके वो कर रहे हैं। The second one is दूसरा काम वो कर रहे हैं as the mediator of the new covenant. वो हमारे लिए नई वाचा का मध्यस्थ कर रहा है। That is in Hebrews chapter 9 and verse 15. वो इब्रानियों के पत्री उसका 9वां अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा है, Therefore he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, जिससे कि उस मृत्यु के द्वारा जो प्रथम वाचा के अंतर्गत किए गए अपराधों का मूल्य चुकाने के लिए हुए, वे जो बुलाए गए हैं अनंत अधिकार की प्रतिज्ञा का प्राप्त कर सके। Now, so we know that Jesus is now our mediator, and his ascension was the beginning of that role that he plays. और अब हम जानते कि यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ कर रहा है, और उनका जो स्वर्गारोहण वो हमारे वो नई वाचा का मध्यस्थ कर रहा है। The sixth and the last observation that I want to place before you. छठवा और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, The ascension established the pattern for Jesus' return. यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमें बताता है किस तरह से यीशु फिर से वापस आएगा। Acts chapter 1 and verse 11 talks about this. प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय 11 वचन हमें बताता है। This is what it reads. It says, The angel said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर वो आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। This is how Jesus went
And the scriptures, the angels said, this is the same way he will return. इसी तरह यीशु का स्वर्गारोहण हुआ है और स्वर्गदूत कहते हैं इसी तरह यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे। Daniel had also prophesied about this. भविष्यवाणी में दानियल ने भी यही भविष्यवाणी किया है। He had talked about it, and for those of you who are writing down notes, Daniel chapter 7 verses 13 and 14 talks about this. अगर आप नोट लिख रहे हैं तो देख सकते हैं दानियल उसके 7वां अध्याय 13-14 वचन में यही लिखा है How Jesus will return in glory. कैसे यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे। So what we need to learn when we look at all of these things is this, और ये सब कुछ देखने के बाद में हम यही सीखते हैं that Jesus Christ currently reigns in heaven. यीशु मसीह अभी स्वर्ग में महिमा के साथ राज चला रहे हैं। He is in heaven and he reigns there as the king. वो स्वर्ग में है और ये महिमा के साथ स्वर्ग का राज चला रहे हैं। Ascension signifies the glorification and the exaltation of Jesus Christ. यीशु का स्वर्गारोहण हमें सिखाता है कि यीशु मसीह का जो महिमा रूप से वो स्वर्ग में महिमा रहित है। It signifies a new relationship between him and the Father. और ये हमें सिखाता है कि यीशु मसीह और पिता का जो नया रिश्ता है। Similarly, a new relation between Jesus Christ and all of us, his followers. और उसी तरह यीशु मसीह और हम सब के बीच में जो नया रिश्ता है दिखाता है। It is more than a simple physical relocation from earth to heaven. ये इससे भी ज्यादा इस धरती से स्वर्ग में जाना उससे भी बड़ा वो रिश्ता है। It was something more that it meant for Jesus Christ. और ये इससे भी महत्वपूर्ण रखता है जो कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। Let me share two theological reasons also for those of you who are theologically minded. मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ आप में से जो आध्यात्मिक बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं। First of all, सबसे पहले Jesus was the unique God man. यीशु मसीह जो कि संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर था। He was fully human and he was fully man. वो पूरी तरह से मनुष्य और पूरी तरह से ईश्वर था। Now Jesus was going to take his place as the new king and the head of the human race. अब यीशु मसीह जो कि मनुष्य जाति का सबसे बड़ा अगुवा था वो स्वर्ग में अपना वो अधिकार ले रहा था। Now there is a theologian named Keller. This is what he says. If Jesus wanted to return to the Father, he could have just vanished. केलर करके जो थियोलॉजियन है वो कहता है कि यीशु मसीह को स्वर्गारोहण करना था तो चुटकी से वो स्वर्ग में जा सकता था। He could have just gone back, vanished and gone to heaven. वो ऐसे ही जा सकता था स्वर्ग में। But he decided to let his disciples know what was happening. परंतु उन्होंने चाहा कि उनके चेले ये देखे कि उनके जरिए और उनकी जिंदगी में क्या होता है। The second thing I want to share with you. दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। In the ascension, Jesus left the limitations of the time-space continuum. दूसरी बात जो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण में देखते हैं हम समय स्थान निरंतरता को छोड़ के यीशु मसीह हमें दिखाता है। When Jesus came into the earth through incarnation, जब यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आया है, he was limited to one spot at one moment. तब उनका जो काम था सिर्फ एक ही समय में एक ही जगह में था। Like if he was at Jerusalem, he was at Jerusalem. जैसे कि अगर वो यरूशलेम में था वो यरूशलेम में ही था। If he was in Bethany, he was in Bethany. चूंकि वो बेथनी में था तो वो बेथनी में ही होता था। At one time, he would be in one place. एक समय सिर्फ एक ही जगह में वो रहता था। So there was a limitation in terms of time and space. और उनकी जिंदगी में एक समय और स्थान का निरंतरता था। But now that was broken. और अब पुनरुत्थित यीशु का वो सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया था। With his ascension, he was God and he could be anywhere at any time. और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने से क्योंकि वो परमेश्वर है
और वो कहीं पे भी कभी भी रह सकता था। Let me come to the thing that is important for us now. और मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। For us, what is the implications of the ascension of Jesus Christ? और हमारे लिए यीशु मसीह का स्वर्गारोहण क्या मायना रखता है? There are three implications. 3 मायने हमारे लिए रखता है। Even if you did not understand a lot of what we already taught you, don't worry too much. अगर आपने उसको जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, उसकी कुछ चिंता मत करिए। But you need to remember what we are going to look at now. और पर आप ये 3 बातें ध्यान से सुनिए, Because this is what will remain with you when you look at your life on the earth now. और ये आपके साथ रहेगा जब आप अपनी जिंदगी को इस धरती पे देखोगे। First thing, सबसे पहली बात, the ascended Christ is available for loving communication and for fellowship. स्वर्ग रहित यीशु मसीह आपके साथ उस रिश्ते का जो प्यार भरा रिश्ता बनाने के लिए और हमेशा आपके साथ है। He is available for us. वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा के लिए। He is a supremely personal God. वो सब जगह में और वो जो कि हमेशा आपके करीब है। He wants to have a personal relationship with you. वो चाहता है कि आपके साथ एक नजदीक का रिश्ता स्थापन करे। And that is important for us. और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। What the ascended Christ can do is that he can have a close relationship with you all the time. स्वर्ग रहित यीशु मसीह क्या कर सकता है? वो आपके साथ एक बहुत करीब का रिश्ता बना के रख सकता है। The fellowship between us is very close all the time. हमारे साथ में जो उनकी अंतरंगता है वो बहुत ही नजदीक का है। That is the first implication for us. वो सबसे पहली बात है। The availability of Jesus Christ for us personally. यीशु मसीह हमारे लिए हर समय है। The second implication is this. दूसरी बात ये है, The ascended Christ is supremely powerful. यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है। Christ, when he was on the earth, very often he was limited by what he wanted to do. धरती में रहते हुए यीशु मसीह बहुत बार बहुत कुछ संकुलित के बारे में थे। He was doing exactly what the Father wanted him to do. उन्होंने वैसा ही किया जो पिता उनको करना चाहते थे। Even when he did certain things, he was very careful about how he did it. उन्होंने जो कुछ किया इस धरती पर वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत लिमिटेड बारे में उन्होंने किया है। He was very powerful. चूंकि वो बहुत शक्तिशाली थे, He could have done anything. वो कुछ भी कर सकते थे। But he was limited because he was there in the human form. उन्होंने अपनी शक्ति को संतुलित में रखा क्योंकि वो मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर था। Now, as the ascended Christ, अब जबकि वो स्वर्गरहित परमेश्वर है, his power can be seen and experienced by us. उनकी जो शक्ति, उनकी जो सामर्थ हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा देख सकते हैं। He is sovereign over every part of creation. स्वर्गरहित यीशु जो कि सारी सृष्टि के वो महिमाशाली है। He is in control of everything that is happening all over creation. सारे संसार की सारी सृष्टि के ऊपर उनका जो अधिकार है। So this is the second implication for us. वो दूसरी हमारे लिए जो हमारे जीवन में वो है। He is supremely powerful. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And that is important for us. वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। Whenever we feel weak, जब हम बहुत कमजोर है, whenever we feel we are down and out, हम जब अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं, whenever we feel no, we are not capable for something, हम जब सोचते हैं ना हम ये नहीं कर सकते, that time we need to realize that Christ is powerful. तब हमें याद रखना है कि यीशु मसीह जो कि सर्वशक्तिमान है। Number 3. तीसरी बात, The ascended Christ guarantees that you can know you are forgiven, you are accepted,
and delighted by God the Father. स्वर्गरहित यीशु हमें सिखाता है कि हम हमारी पापों की क्षमा हो चुका है और परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है और वो हमारे नजदीकता में पिता हमसे बहुत ही खुश है. Now, this is the guarantee that we have. और ये हमारी गारंटी है, एक हमारे लिए एक उन्होंने ये एक वायदा किया है. Because Jesus kept talking about it when he was teaching his disciples. यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को शिक्षा देते रहे. One of the things that the scriptures very strongly bring out is that he is our advocate who intercedes constantly for us. वचन हमें बार बार सिखाता है कि वो हमारे लिए वकील है, जैसे हमारे वकालत करते हैं. So every time we sin, जब कभी हम पाप करते हैं we are forgiven. हमें वो क्षमा करता है. Because when we go to him in forgiveness, we have that guarantee that we are forgiven. जब हम उनके पास जाते हैं और पापों की क्षमा मांगते हैं तो हमारे लिए वो वायदा करता है, वो हमें क्षमा करता है. We saw earlier that he is an advocate on our behalf, speaking for us in front of the Father. हमने पहले देखा है कि वो हमारे लिए वकालत करता है पिता के सामने. And this is the third implication for all of us. वो तीसरी बात जो हमारे जीवन में मायने रखता Today है. when we live on this earth, we are not alone. जब इस धरती पर हम जी रहे तब हम अकेले नहीं हैं. Every time we fail, we are not alone. जब हम गिर जाते हैं तब हम अकेले नहीं हैं. God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है. And he is our advocate fighting on our behalf. और वो हमारा वकील है जो हमारे लिए वकालत करता है. As Christians, we believe that we have a great and a blessed hope. मसीह होने के नाते हम विश्वास करते हैं हमारे जो आशा है वो बहुत महान है. The best hope that we have is of the resurrection of the dead. सबसे बड़ी आशा है कि जो कि मृत्यु में से हम फिर से पुनरुत्थान पाएंगे. The hope that we have of eternal life in the New Jerusalem. हमारी जो आशा है जो हमें अनंतकालिक जीवन वो नई यरूशलेम में हमें मिलेगा. All of this was tied to the ascension of Jesus और Christ. ये सब कुछ यीशु मसीह के वो स्वर्गारोहण में हमें दिखता है. So what we've seen today is that when he ascended to heaven, he returned back to the Father. और आज यही हमने देखा है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो उन्होंने वो पिता के पास फिर से वापस स्वर्ग में जाते हैं. All that he had promised to और us, जो कुछ भी उन्होंने इस धरती पर हमें वायदा किया है all of that was being fulfilled. सब कुछ उसमें पूरा हुआ है. And we know in time what he said happened. और हम जानते हैं जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा है सब कुछ परिपूर्ण हुआ है. Today we are in the day where we are waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. और आज हम उन दिनों में हैं जबकि उनकी द्वितीय आगमन के हम रास्ता जो रहे हैं. We are waiting that he will come and he will take us with him. हम उस दिन के लिए रास्ता देख रहे हैं कि यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे और हमें ले जाएंगे. Looking at what is happening around us, we know we are in the last days. और जब हम हमारे चारों ओर देखते हैं हम जानते हैं कि हम आखिरी अंतिम दिन में हैं. But we need to know that till that time we can't just sit and wait and do nothing. और हम जानते हैं तब तक हम जस्ट ऐसे ही बैठ के नहीं रह सकते. We need to be busy doing what God wants us to do. और हमें उन यीशु मसीह के काम में अपने आप को व्यस्त रखना है. The three things that we need to take from the ascension of Jesus. 3 चीजें हम यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से सीखना है. That the ascended Christ is available for each one of us. जो स्वर्गरहित परमेश्वर यीशु मसीह हम सब के लिए उपलब्ध है. The ascended, number 2, the ascended Christ is supremely powerful. और जो स्वर्गरहित यीशु मसीह सबसे शक्तिशाली और महान है. And thirdly, that he guarantees our forgiveness and our eternal life for each one of us. और तीसरी बात वो वायदा करता है हमारे पापों की क्षमा और हमें जो अनंतकालीन जीवन उसका वायदा करता है. I'm going to give you the opportunity to prepare yourself to have a good time during this period also with the Lord Jesus Christ.
मैं चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त भी आप यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध बनाए रख सकते हैं। These three implications will help us as we live our life for Him. ये तीन चीजें जैसे कि हम अपना जीवन को जीते हैं और जीने के लिए मदद करेंगे। I'm going to call the worship team to come and lead us in this song. मैं आराधना दल को प्रार्थना करूंगा कि वो एक गाने में हमारा अगुवाई करे, And then we will pray and we will close. और फिर हम प्रार्थना करेंगे और सभा का समाप्त करेंगे। जय मसीह। फिर से जय मसीह। जैसा हमने वचन सुने हैं, लेकिन हम सब खड़े हो जाए, एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए। हम सब एक गीत जानते हैं, तू कभी ना छोड़ेगा मुझे प्रभु, लेकिन हम एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, सिंध प्रेम मेरे भय को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना, तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं ना, साथ है जो मेरे। साथ है जो मेरे खुदा, किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश तुझ लिए जो थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर इस दिन तक, हम जाने तुझे इस धरती पर। दुष्टता से डरूं ना, साथ है जो मेरे खुदा, साथ है जो मेरे खुदा। किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक। स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक। स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको
प्रभु तू न छोड़े मुझको, 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 प्रभु तू न छोड़े मुझको। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Father God, we thank you that you are a God who fulfilled all that was promised about you in the scriptures. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर है जिन्होंने अपने सारे वायदा को जो इस वचन में आपने कहा है, सारे वायदा आपने पूरा किया है। We thank you for the life that you lived when you were on the earth. धन्यवाद देते जो जिंदगी अपनी इस धरती पर जिया है, And when you went away having accomplished all that you had to accomplish. और जब आप स्वर्ग रहित हुए तब सब कुछ खत्म करके, समाप्त करके आप स्वर्ग में गए। And we want to thank you that all that you left for us is reality for each one of us. और हम धन्यवाद देते जो कुछ आपने इस धरती पे छोड़ा है, सब कुछ हमारे लिए सच्चाई है। We thank you, Father, that you are always available now for us. हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमारे लिए मौजूद है। Each one of us can always have a personal relationship with you. हम में से हर एक आपके साथ व्यक्तिगत जीवन बिता सकते हैं। We thank you that you are supremely powerful. हम धन्यवाद देते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And we thank you that we can rely on you to take care of our every problem. हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको सब कुछ हमारे जीवन का भार संभालने के लिए दे सकते हैं। Thank you that you guarantee that our sins are forgiven and our lives can be lived for you always. धन्यवाद देते वायदा के लिए जो आप हमारे पापों के क्षमा करते हैं और हमें एक अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करवाते हैं। Thank you for the blessed hope that you give us for the future. धन्यवाद देते उस आशा के लिए जो इस भविष्य में जो हमें आप देने वाले हैं। The hope of the resurrection of the dead. जो आशा जो कि हम उस मृतक के फिर से पुनरुत्थित हो जाएंगे। A hope of eternal life to be spent with you in heaven. अनंतकालिक जीवन की जो आशा हम आप में रखते हैं और आपके साथ बिताएंगे। We thank you for your presence with हम us. धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपको हाथ में लेते हैं। Help us, Lord, that we will truly trust you in every difficult situation in our life. प्रभु आप मदद करिए कि हम हर एक परिस्थिति में आपको अपने जीवन में भरोसा रख सके। Help us, Lord, to trust you with our lives. प्रभु हमें मदद करिए ताकि हमारे जीवन से हम आपको महिमा दे सके। We want to pray and ask that you would take our lives and help us to live the lives the way you want us to live. प्रभु हम विनती करते हैं हमारे जीवन को लीजिए और ऐसे जीवन बनाइए जो आपको चाहिए, आपको भाते हैं। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। Thank you for hearing and thank you for answering. धन्यवाद देते हैं आपने हमारे प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर दिया है। Thank you because we pray all this in the most worthy name of our Lord and Savior Jesus. धन्यवाद देते हैं हम ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते Now हैं। may God bless you and keep you. आप परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। And God bless you as you live your life on this earth. परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप अपनी जिंदगी इस धरती पर बिताते हैं। Thank you, Lord, for your goodness in our lives. धन्यवाद देते प्रभु आपकी जो महिमा, आपकी जो सारी आशीषों के लिए। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद देते आपने जो हमारी प्रार्थना को सुना We है। pray this in Jesus' ये name. सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Have a wonderful day. Have a wonderful week ahead. प्रभु आपको आशीष दे, एक अच्छा सप्ताह है आपके लिए रहे। Amen. आमीन।